Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So in the previous video we have discussed some concepts regarding issue of shares for consideration other than cash, in which we have seen various cases like इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स. जब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जब हम अंडर राइटर्स को इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं. अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो हमारे बचे हुए शेयर्स को खरीद लेते हैं और बदले में हमसे कमीशन मांगते हैं. ठीक है. और फिर वेंडर्स के केस में क्या होती है, और वेंडर के दो केसेस बताए थे. एक केस था जब हम सिर्फ और सिर्फ एक एसेट खरीदते हैं, और एक दूसरा केस था जब हम उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं. और फिर हमें नंबर ऑफ शेयर का एक हमने फॉर्मूला सीखा था, जो कि आपको अपने वर्किंग नोट में शो करना बहुत कंपल्सरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन. ओके. So in this video we are going to solve some question related to these concepts. So open to your book, DK Goel book, and page number 7.163 of chapter issue of shares. Now let's see question number 14. देखिए क्या कहता है ये question number 14. Madhur Limited took over the asset of rupees 3,90,000 and liabilities of rupees 40,000 of Rasova Limited for a consideration of 4 lakh rupees. 20% was paid by a check and the balance by issue of fully paid equity shares of rupees 100 each at a premium of 60%. Show necessary journal entries for these transaction in the book of Madhur Limited. अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मधुर लिमिटेड ने जो है रेसोवा लिमिटेड से क्या खरीदा, एसेट खरीदे इतने के, और लाइबिलिटी खरीदी, और क्या किया कि बदले में इतना रुपए उनको देना था. मतलब ये हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन है फॉर कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख. अब इस 4 लाख में से 20% वॉज पेड बाय चेक. हमने इसका 20% चेक के थ्रू पे कर दिया, और जो बाकी का बचा हुआ था हमने क्या किया, इक्विटी शेयर्स दे दिए उनको, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दे दिए, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, और 100 का 60% उसका प्रीमियम था. ठीक है. शो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मधुर लिमिटेड. और आपको बोला गया है कि आप इसको सॉल्व करिए, जर्नल एंट्रीज पास करिए. तो चलिए देखते हैं. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. देखिए पहली हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे. हमने एसेट खरीदा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने का, 3,90,000 का. फिर हमने आपको बताया था कि एक लाइन हमें छोड़नी होती है. फिर उसके बाद क्या खरीदा उनसे, लाइबिलिटीज भी ले ली हमने, उनका पूरा बिजनेस ले रहे हैं ना, तो एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी लेना पड़ेगा हमको. तो ये कितने का खरीदा, 40,000 रुपीज का लाइबिलिटीज हमने ले लिया. टू किससे खरीदा, वेंडर हम लिखते हैं, एसेट अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट. हमारे क्वेश्चन में वेंडर कौन है, किससे हम खरीद रहे हैं सारी चीजें, रेसोवा. ठीक है. रेसोवा अकाउंट, रेसोवा लिमिटेड अकाउंट. कितना कंसिडरेशन है, 4 लाख रुपीज. ये हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन है. फिर हम एक लाइन छोड़ देते हैं और हम क्या लिख देते हैं, बीइंग बिजनेस परचेज. ठीक है. फिर उसके बाद अब आप देखिए कि आप इधर का टोटल करिए और इधर का टोटल करिए. इधर तो कुछ नहीं है, बस 3,90,000 रुपीज है, और इधर कितना है, 4,40,000. दिस मीन्स कि यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा. ठीक है. यहाँ पे कुछ बैलेंस अमाउंट बचेगा. कितना, ये टोटल किया आपने तो कितना था, 4,40,000. ठीक है. 4,40,000 माइनस 3,90,000 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50,000 रुपीज. ठीक है.
तो ये हो गया आपका, यहाँ पे जब हमारा अमाउंट आता है तो क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट। ओके, गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अगर यहाँ पे बच रहा होता तो क्या लिखते, कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे ऊपर साइड बचा डेबिट साइड में, तो हम क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट। ये हमने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट वाली में बताया था कि अगर ऐसा कुछ केस होता है, अगर ऊपर बैलेंस बचता है तो हम गुडविल, नीचे बैलेंस बचता है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ऊपर बैलेंस बचा तो हमने ऊपर लिख दिया गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ओके, तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड हमारा 50,000 आ गया। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, जो हमारा वेंडर है यानी कि रेसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, इसको हमें कितने रुपए देने हैं, 4 लाख रुपए देने हैं। ठीक, जिसमें से हमने क्या किया, टू बैंक के थ्रू दे दिया। क्या बोला था क्वेश्चन में, पेड बाय चेक के थ्रू दिया ना, तो यानी कि हमने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 4 लाख का अगर आप 20% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 लाख तो देना है, 20% वॉज पेड बाय चेक, सिर्फ 20, इस 4 लाख का 20% हमको देना है बैंक के थ्रू। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज। ठीक, 4 लाख में से 80,000 आपने क्या किया, बैंक के थ्रू दे दिया। ठीक है, अब जब बाकी के जो जितने भी बचे होंगे उसको आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल के थ्रू दोगे। अब आपने इसमें देखा है कैपिटल कितने की थी, शेयर शेयर पर शेयर कितने का है, 100 रुपए। ठीक है, ₹100 पर शेयर प्लस 60% क्या है, प्रीमियम है। तो 100 का अगर आप 60% निकालोगे तो क्या आएगा, 60 रुपीज। तो यानी कि 100 रुपीज आपकी फेस वैल्यू है प्लस 60 रुपीज इसमें क्या है, प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, तो अभी आपको कैसे निकाल सकते हो, आपको यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। ये वर्किंग नोट बहुत कंपलसरी है आपको शो करने के लिए। ठीक है, तो ये इसको शो करना मत भूलिएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर प्लस प्रीमियम अगर है तो, और हमारे केस में है भी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कैसे निकलेंगे, 4 लाख रुपए देने थे जिसमें से 80,000 हम दे चुके हैं, यानी कि अब कितना बाकी है देने को, 4 लाख माइनस 80,000, ये होता है हमारा 3,20,000। ठीक है, हमें अब 3,20,000 देने हैं वेंडर को यानी रेसोवा लिमिटेड को। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है 100 प्लस प्रीमियम कितना है 60। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 3,20,000 डिवाइड बाय 160 रुपीज। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2,000 शेयर्स। ठीक, तो आपने कैलकुलेट कर लिया 2,000 शेयर्स। ठीक है, अब देखिए 2,000 शेयर्स हैं कितने के, 100 रुपए के, और ये कितने 2,000 शेयर में कितना प्रीमियम है 60 रुपीज का। तो इसको बस आप कैलकुलेट करिए और आपका काम खत्म। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख और ये हो जाएगा आपका 1,20,000। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। रेसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,20,000। ठीक है, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये 4 लाख ही मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।